हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज की अगर हम बात करें, आई होप आपका डे आज प्रॉफिटेबल होगा। एंड जो चीज़ मैं रिपीटेडली आपको हमेशा बोलते आती हूँ, आई थिंक एवरी डे मैं रिपीट करती हूँ कि कभी भी आप होल्ड करके मत रखिएगा अपने ऑप्शंस को। डेटा कभी भी बदल सकता है। तो आपका प्रॉफिट अगर आपने कमाया है तो आपने उसको बुक किया होगा टाइमली, क्योंकि मार्केट फिर एकदम ही 180 डिग्री रिवर्स हो गया था। तो मॉर्निंग में मैंने आपको क्या बताया था, मॉर्निंग में डेटा पॉजिटिव था, ठीक है। और पॉजिटिव हमारा बैंक निफ्टी कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको 39,800 का एक सपोर्ट बताया था एंड ऊपर के लेवल पे 41,100 का रेजिस्टेंस बताया था, ठीक है। मार्केट सुबह में बैंक निफ्टी खुलते ही इसके नीचे तक गया एंड फिर उसके बाद जो रिकवरी लिया है, अगर आपने 39,800 के सपोर्ट को मानते हुए वहाँ पर अगर आपने कॉल बाय ऑन डिप वाला कॉल ख़रीदा होगा, आपको प्रॉफिट हुआ होगा। नहीं ख़रीदा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो सबके बस की चीज़ भी नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे निकल गया था तो ऑब्वियसली इतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा, लेकिन डेटा क्योंकि पॉजिटिव था, कॉल आप ले सकते थे, ठीक है। 10:30 बजे मैंने आपको बताया कि 40,000 जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह अब काम करेगा। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, हम बाय ऑन डिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट जब 40,000 के आसपास में आया, आप देखो ये है 40,000 का लेवल। यहाँ कहीं पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था 40,050 के आसपास में कि बाय ऑन डिप कर सकते हैं हम। 40,000 के आसपास में कंसोलिडेशन हुआ। देखो पहले एक रैली आई, ठीक है, 39,800 के आसपास से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला। उसके बाद रिट्रेस हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हमें 200 पॉइंट्स का देखने को मिला। यहाँ पर अगर आपने बाय ऑन डिप किया होगा ना और आपने थोड़ा बहुत वेट किया होगा, क्योंकि पैनिक करके तो कुछ होगा नहीं, है ना। पैनिक नहीं करना है। जब आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ एक रेंज में है तो उस रेंज का या तो ब्रेक डाउन होगा, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो टारगेट जाएगा, है ना। बीच में तो कुछ होगा नहीं, कुछ और उपाय नहीं है। रादर देन कि आप पैनिक करके एग्जिट हो गए या फिर आपने कुछ गड़बड़ कर लिया, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर आप देखो 40,000 के ऊपर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिला। तो बाय ऑन डिप जो स्ट्रैटेजी हमारा था वो अच्छा काम किया, ठीक है। निफ्टी में भी सेम ही था। निफ्टी में भी मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था कि बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी वर्क करेगा, किया है आज के दिन। उसके बाद लेटर सेकेंड हाफ में आफ्टर 2:30 मार्केट का पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। जो पूरा जो पीसीआर जो कि पॉजिटिव चल रहा था इंटायर डे, वो आफ्टर 2:30 नेगेटिव हो गया। मैं पर्सनली आपको मैं बताऊं, मैं 2 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बार के लिए जब हमने बुक कर लिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि बाय ऑन डिप जिसने किया है प्रॉफिट हुआ है, बुक करके एग्जिट हो जाओ, आज डन फॉर द डे। एवरी डे आपको प्रॉफिट अगर हो रहा है, अगर आप देखोगे हमारे चैनल का जो रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग मोस्टली 80% ऑफ द टाइम वी मेक प्रॉफिट। लेकिन वो प्रॉफिट कैसे सस्टेनेबल है, वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग जब अगर आप में से कोई मुझे प्रॉपरली फॉलो करता है तो आपको मेरा ट्रेंड पता है कि मैं जैसे ही आपको बोलती हूँ डन फॉर द डे, तो वो उसके बाद मैं कोई अपडेट नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उससे भी ज़्यादा ट्रेड लो। ना मैं लेती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप भी लो, ताकि हम टाइम पे बुक करके एग्ज़िट हो जाए। अपने बाकी सारे काम में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो आपका टिका रहे, वो प्रॉफिट लॉस में नहीं कन्वर्ट हो जाए। ओवर ट्रेडिंग से बचने का यही तरीका होता है, ठीक है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है अगर आपको, तो ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे, अगर आप सही से अपने आप को कंट्रोल में रख सको, ठीक है। तो आपका जो मेंटल टेस्ट है, मेंटल कैपेबिलिटी है, वो ऑप्शन बायर को बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। अभी और लोगों का जो एक टेंडेंसी है, जो कि मैं बोलती हूँ कि होल्ड करके नहीं रखना है, फिर भी लोग होल्ड करके रखते हैं। जस्ट बिकॉज डेटा पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटायर डे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। वो कभी भी चेंज हो सकता है, डेटा कभी भी बदल सकता है। तो जब तक पॉजिटिव है आप बने रहिए और जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट से एग्जिट कीजिए। और एक्सपायरी के दिन तो कभी भी कोई भी ऑप्शन को लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कल के दिन की। बहुत ज्ञान हो गया लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हमने थोड़ा जल्दी बुक कर लिया आज। मैंने एक कोई कमेंट था कि आज मैंने 25,000 रुपये कमाए, लेकिन थोड़ा और वेट करता तो वो 75,000 रुपीज़ में कमा लेता। तो
अगर मान लो आज का सिचुएशन हम ले, आप समझ लो आप कॉल पे बैठे हो और आपने 25,000 रुपये कमा लिए हैं तब तक में, और आपने होल्ड किया है ये सोच के कि 70,000 प्रॉफिट आज मैं लेके जाऊंगा। आप देखो कि आपका क्या हालत होता है, राइट। तो इसीलिए कभी भी देखो, भगवान आपको दे रहा है अगर इनकम ना, तो उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हमें पैसे मिले हैं, हमारा गया नहीं है कुछ, ठीक है। और 25,000 कमा रहे हो आप, 5,000 कमा रहे हो, 1,000 रुपये कमा रहे हो घर में, एट द एंड ऑफ द डे अगर पैसा आ रहा है तो लालच में नहीं रहना है, ठीक है। और ऑप्शन बायर को तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कभी भी सिक्योर्ड नहीं होता है। अगर आप अभी अभी लाइफ आपका जो लाइव अगर प्रॉफिट 5,000 रुपये चल रहा है, वो 5 मिनट बाद लॉस में कन्वर्ट हो ही सकता है। तो बुक करना इम्पॉर्टेंट है, लालच में कभी नहीं रहना। ये चीज़ ये सीख लो और ये ज़िंदगी भर इसको अप्लाई करके रखना अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। निफ्टी 50 में क्या ध्यान में देखना है, देखो निफ्टी ना कल के दिन एक रेंज में था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद तो हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर वापस से हम रेंज में टाइम पास किए। तो अब कल के दिन इसी रेंज के ऊपर जब निकलेगा तो हम कॉल लेंगे। अभी क्या होगा, देखो हमारा क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेटली 17,060 के आसपास में है, राइट। तो 17,130 ये लेवल, आप देखो ये जो लेवल है 17,130, यहाँ पर कई बार हमने सपोर्ट लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5वीं बार थोड़ा सा तोड़ के ऊपर की तरफ वापस से निकले थे, 6 बार, 6 टाइम्स हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो यानी कि इस लेवल को तोड़ने में थोड़ा मुश्किल आएगा निफ्टी को, लेकिन अगर 17,130 के ऊपर निफ्टी टिक जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, हम कॉल लेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है, ये वाला लेवल जहाँ पर हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया है, वो लेवल कौन सा है, 17,170 के आसपास में। एंड अगर 17,170 निकलता है तो 17,205 का जो लेवल रहेगा वो हम टच कर सकते हैं, जो कि आज का हाई है, ठीक है। तो 17,130 के ऊपर ही हम कॉल लेंगे। नीचे के लेवल पे क्या है, देखो आज का लो ब्रेक होगा तो ही हम पुट लेंगे, और आज का लो कौन सा है, अप्रॉक्सीमेटली 17,047 के आसपास में, जिसको आप 17,050 मान सकते हो। 17,050 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है निफ्टी तो 17,020, 16,980 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर 16,980 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा, एंड उसके बाद फिर हम 16,900 तक के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है, देखो बैंक निफ्टी में हमारा जो आज का एक स्विंग लो बना था, जिसको टूटने के बाद एक अच्छा स्पीड में एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, ये स्विंग लो हमारे लिए कल कॉल ख़रीदने का टाइम होगा, विच इज़ 39,770, ठीक है। 39,770 के ऊपर हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन 39,770 के ऊपर हम 40,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर से अगर 40,000 टूटता है तो फिर हम 40,100, 40,200 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 39,770 के ऊपर ही कॉल ले सकते हैं हम। पुट कब लेना है, 39,400 के नीचे। 39,400 का लेवल क्यों, क्योंकि आप देखो 39,400 के लेवल पे हमने पहले भी एक स्विंग लो बनाया हुआ है, एंड उसके पहले भी हमने यहाँ पर ही यहीं इसी लेवल से हम रिटर्न हो गए थे, 2 बार रिटर्न हो चुके हैं, 3 बार रिटर्न हुए, सॉरी 1 बार 2 बार 3 बार, एंड उसके बाद ब्रेकआउट देके फिर से रीटेस्ट लिया। तो 39,400 अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ब्रेक डाउन कब होगा, 39,400 के नीचे कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, अगर 39,400 टूटता है तो 39,250 एंड देन 39,100 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस बीच में ट्रेड अगर आप नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। वैसे भी कल के दिन देखो फ्राइडे है, ठीक है, तो कल पूरा एक ऑप्शन डेटा जो नया से क्रिएट होगा, मंथली एक्सपायरी होगी अब तो नेक्स्ट वीक, है ना। तो और प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर लेवल आएगा तो ही ट्रेड करेंगे, लेवल नहीं आएगा तो नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई कि अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो फ्री ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिलेगा।
तो वहीं से जाके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप एक जेन्युइन चैनल में आप एंटर करो, ना कि किसी फेक चैनल में, क्योंकि मेरे नाम से कई सारे फेक चैनल्स भी हैं। तो जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है उसी लिंक में जाके आप ज्वाइन करना। अदरवाइज़ अगर आप रैंडमली सर्च करके ज्वाइन करोगे तो आप फेक चैनल में जाओगे, जहाँ पर आपसे पैसे मांगे जाएंगे। तो ये सारे चक्करों में नहीं पड़ना है, मेरा फ्री चैनल है। ओके, गुड बाय।